अब हम बताएं लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड है बेसिकली। ठीक है, अच्छा। एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन। ओके। और एक मेथड है कन्वोलुशन थ्योरम। ओके। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वोलुशन तो पक्का आता है और पार्शियल से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बट अपना अपना लिमिटेशन है दोनों का। दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में पार्शियल से होता है, कुछ क्वेश्चन में कन्वोलुशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज हाउ टू सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो लाप्लास इनवर्स हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके, मैं पूछ रहा हूँ इसका लाप्लास बताओ। ठीक है, तो बिफोर फाइंडिंग लाप्लास वी हैव टू डू पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एस अपॉन एस माइनस वन, हम्म। एस प्लस टू। दो फैक्टर है, इसको दो पार्ट में हम्म। ब्रेक कर लो। पहला वाला पार्ट क्या रहेगा? ए अपॉन एस माइनस वन। दूसरा पार्ट क्या रहेगा? ए बी अपॉन एस प्लस टू। हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। राइट। यस सर। ओके, ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप है। ऐसे तीन टाइप पढ़ने हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। ओके, आप देखो क्या करेंगे। एस का वैल्यू वन रखता हूँ। तुम बोलोगे सर वन ही क्यों रख रहे हो? क्योंकि वो चीज़ तुम्हें रखना है जिसको रखने पर डिनोमिनेटर जीरो आए। अच्छा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो एस का वैल्यू वन पे डिनोमिनेटर जीरो होगा और माइनस टू पे। राइट। हम्म। तो मुझे दो वैल्यू रखना है। हम्म। तो फर्स्ट वी पुट एस इज इक्वल टू वन। ऑन पुटिंग एस इज इक्वल टू वन वी गेट वन प्लस टू थ्री, और ये पूरा जीरो हो गया। सो ए ओके। बिकम्स वन बाई थ्री। राइट। हम्म। बी फाइंड करने के लिए क्या पुट करूंगा? माइनस टू। तो इंडस्ट्री। माइनस टू, ए वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री बी। हम्म। सो बी का वैल्यू कितना आ गया? टू बाई थ्री। ओके, तो हियर यू हैव व्हाट? एस अपॉन एस माइनस वन, एस प्लस टू। So you can also write फिर हम वैल्यू पुट कर। वन अपॉन एस माइनस वन हम्म। प्लस टू अपॉन थ्री एस प्लस टू। एंड यू वेरी वेल नो कि लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए क्या होता है? ई का पावर माइनस एटी। राइट। हम्म। हम्म। इफ प्लस ए इज देयर देन यू विल राइट माइनस ए। हम्म। अगर एस एस माइनस ए है तो ई का अच्छा। पावर एटी लिखेंगे। और हाँ। तो ये हो जाएगा ई का पावर टी, और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस टू टी। दिस इज योर आंसर। ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड। तो अभी मैं लाप्लास इनवर्स भूल जाता हूँ। पहले मैं इसका क्या फाइंड करता हूँ? पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करेंगे? जब डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होगा और न्यूमरेटर का पावर कम होगा। तो देखो, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर क्या है? टू है ना। और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर थ्री है। इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करना है। राइट। ओके। ओके, तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन डिनोमिनेटर एस इज कॉमन। तो एस यस। कॉमन अंदर क्या बचेगा? राइट ना। यस सर। तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? अंडरस्टूड? हम्म अब ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 3 पार्ट में। क्योंकि 3 फैक्टर है ना, देखो, 1 2 3। और तीन, हाँ। तो कितने फैक्टर हैं इसके? तीन है। राइट। बी और ओके। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कैसे करोगे? ए के साथ क्या है? इधर ए के साथ क्या है? तो एस को छोड़ के जो नहीं वो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? हम्म तो ए के साथ क्या हो जाएगा? S-1 और। एस प्लस वन। वेरी गुड। बी के साथ क्या आएगा? जो एस चीज़ है इंटू वो नहीं लेना, ठीक है? तो एस एस, इंटू S+1। और सी के साथ क्या आएगा? एस इंटू एस माइनस। वेरी गुड। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या रखने पर जीरो आ रहा है? एक तो जीरो रखने पर जीरो आएगा, 1 और -1 हम्म, ना। एक वन और हाँ तो माइनस। ये 3 वैल्यू मुझे रखना है। जीरो रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? बी मिलेगा। बी मिलेगा। समझ गए? यस। तो पुट एस इज इक्वल टू जीरो। तो ऑन पुटिंग एस इज इक्वल टू जीरो वी गेट व्हाट? तो ये जीरो, ये जीरो। हम्म तो ए बिकम्स माइनस सेवन। -7। राइट। यस सर। ऑन पुटिंग 1 वी गेट 1 का स्क्वायर -2 + 7। तो 1 -1 जीरो। ये 2 भी हो गया ना। हम्म तो यहाँ क्या हो गया? 7 + 8 -2 6। बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। राइट। थ्री। -1 का स्क्वायर 1, तो ये +2 हो जाएगा ना। हम्म तो ये आ जाएगा -1 और -2, तो 2 आ गया। तो हम्म सी का वैल्यू आ गया 5। राइट। हाँ, तीनों वैल्यू में दिया उसको रिप्लेस करना। हाँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी वी गेट। तो ये क्या मिल गया? लाप्लास इनवर्स ए अपॉन एस। तो ए अपॉन एस हम्म मतलब -7/s। बी इज 3 यस सर। एंड 5 अपॉन। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/s का क्या होता है? 1 होता है इनवर्स। वन। इसका ई का पावर टी, और इसका ई का पावर -t। दिस इज माई लाप्लास इनवर्स, राइट? प्लस इनवर्स। यस। यस। अभी लिखो टाइप 2। टाइप 2 का लाप्लास इनवर्स कैसा होता है? अ, पिछले बार पिछले टाइप में देखे थे तुम, जितने भी फैक्टर थे सब में एक एस थे ना। हम्म। अभी हर फैक्टर में 2 एस मिलेगा, तो उसको बोलेंगे टाइप 2। जैसे ये क्वेश्चन देखो। ओके। यू कैन सी देयर आर 2 ब्रैकेट्स, राइट? हम्म। तो तुम देख सकते हो कि पहले वाले ब्रैकेट में एस स्क्वायर है ना, यस सर। और दूसरे वाले ब्रैकेट में सिंपल एस है। तो टाइप 2 कैसे पहचानोगे? जब डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। यही है टाइप 2। वेरी इंपॉर्टेंट। एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर माइनस भी होता तो मैं यहाँ माइनस लिखता। हम्म अब तुम बोलोगे सर माइनस आ गया तो। अगर माइनस आ जाएगा तो उसको इसमें ब्रेक कर देना। S-A S+A, राइट? हम्म। समझ गया ना? तो प्रॉब्लम कब यस। होगा? जब प्लस तो रहेगा। प्लस आ जाएगा। राइट ना? अंडरस्टूड? तो अब इसको जी सर। कैसे करेंगे? इसको करने के लिए जहां कहीं भी एस स्क्वायर प्लस ए रहेगा, न्यूमरेटर में लिखना A S+B। ठीक है? सिंपल ए मत लिखना। क्या लिखना? A S+B, S² + A। और इसमें एक ही एस है ना, जी जी सर। जी सर। तो वहां सिर्फ सी लिखना। राइट। 3 कांस्टेंट यूज करने हैं, ए और बी पहले वाले के साथ, क्योंकि उधर एस स्क्वायर है। और एक सिंपल कांस्टेंट लेंगे विथ अदर फैक्टर।
राइट। अब पुराना यस सर। प्रोसीजर है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म। ओके, तो यू कैन सी ऑन पुटिंग एस इज इक्वल टू वन, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। जी। यस, तो यहाँ लिखो पुट एस इज इक्वल टू वन, तो वन रखने पर मुझे क्या मिलेगा, वन। वन माइनस वन जीरो, वन स्क्वायर प्लस वन तो टू सी हो गया। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। अब क्या रखें, अब तो कुछ रख नहीं सकते हैं, राइट ना। तो कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो इसका, समझ गए, तुम्हारे ऊपर है, वन को छोड़ के। ओके, तो जब सपोज तुम एस का वैल्यू जीरो रख रहे हो, तो देखो जीरो पे क्या आएगा, तो ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट। और जी सर। यहाँ आ जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन। तो क्या मिल गया, माइनस बी प्लस सी। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, सी। और सी, यू हैव ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सी, तो बी का वैल्यू हाफ मिल गया, राइट। जी सर। चूज एनी अदर वैल्यू, सपोज मैं माइनस वन रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हो लेकिन हमेशा छोटा वैल्यू रखना है ताकि सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो सके। तो माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू। हम्म। तो यहाँ बी बाई टू क्यों लिखा हूँ, बी का वैल्यू है वन बाई, सॉरी, अभी मैं बी का वैल्यू वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब रखूंगा बी का वैल्यू, राइट। तो यहाँ मुझे मिल गया माइनस वन ए, बी का वैल्यू है हाफ, एंड सी का भी वैल्यू है हाफ। तो हाफ हाफ कैंसिल, क्या आ गया, वन। माइनस टू हम्म। अंदर जाएगा तो टू है, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल ना, तो ए का हम्म। वैल्यू आएगा माइनस हाफ। तो चूज एनी टू रैंडम वैल्यू ऑफ एस फॉर फाइंडिंग अदर वेरिएबल। ओके, तो पहला काम क्या करना है, इसका वैल्यू वन रखना है। हम्म। उसके बाद कोई भी दो छोटे छोटे वैल्यू रख दो इसके, और वहां से दो इक्वेशन में लेगा और सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके। तो नाउ यू विल राइट व्हाट, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, एस माइनस वन को क्या लिखो, ए एस प्लस बी। तो ए का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ एस प्लस बी, बी कितना है, हाफ, हम्म। और सी का वैल्यू क्या है, हाफ, राइट। तो सब में कॉमन हम्म। हाफ है ना, तो अंदर हम्म। क्या बचा, माइनस एस प्लस वन अपॉन, नेक्स्ट का प्लस वन। ओके। हम्म। अगेन व्हेन यू स्प्लिट दिस यू विल राइट, राइट ना। हम्म। और इसका तुम्हें क्या चाहिए बेसिकली, लाप्लास इनवर्स चाहिए ना। हम्म। तो टेकिंग लाप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, हम्म। ओके। तो क्या आएगा, माइनस कॉस टी, क्योंकि माइनस है, प्लस साइन टी, प्लस हाफ ई रेस टू टी, समझ गए। जी सर। ये सेकंड टाइप का लाप्लास इनवर्स है। ओके, ऊपर कुछ भी हो सकता है, बस वो पावर कम रहेगा नीचे। ओके। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट वी विल डू, दोनों फैक्टर में एस स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले हम हम्म। पार्शियल फ्रैक्शन पे फोकस करते हैं। एस प्लस थ्री, एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस नाइन। तो यू विल राइट ए एस प्लस बी, एस स्क्वायर प्लस वन, बी एस, सॉरी, बी एस, बी एस प्लस सी, राइट। हम्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा,
राइट। यस। ओके। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ रखने पर जीरो हो जाए, राइट। हम्म। तो हम रैंडमली चार वेरिएबल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार नंबर ले लो। सपोज मैं जीरो से शुरू करूँ, एस का वैल्यू जीरो रखो तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड मिलेगा 3, और इधर हम्म। मिलेगा बी, 9 बी, और सी, राइट। ये पहला इक्वेशन आ गया, जी। ओके। दूसरा यस। वैल्यू रखो, एस का वैल्यू 1 रखो, 1 रखूंगा तो लेफ्ट साइड आएगा 4, हम्म। और यहाँ आएगा A+B इंटू 10, और ये आएगा 2B+C, राइट। हम्म। यस। तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 5A+5B। वेट वेट वेट, मैंने गलत कर दिया। आ, एक मिस्टेक हो गया। हाँ देखो, ये AS+B लिखा ना, हम्म। इसमें CS+D लिखूंगा। ओके। ओके। यस। क्योंकि चार चार, अगर एस नीचे है तो ऊपर भी चार कांस्टेंट आने चाहिए। पहले वाले में दो एस है तो दो कांस्टेंट रहने चाहिए, S+B। इसमें दो रहने चाहिए। वही मैं सोच रहा था कि डी किधर गया। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग S² + 9, CS+D, राइट। हम्म। तो पहले मैं रखता हूँ एस का वैल्यू 0, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 भी आ गया, यहाँ डी आ गया, पहला इक्वेशन बन गया, राइट। पुट S = 1, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10A+B, और ये हो जाएगा 2C+D, राइट। जी सर। तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5A+5B, C+D। इक्वेशन नंबर 2, राइट। हम्म। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा? चलो मैं एस का वैल्यू -1 रखता हूँ, तो माइनस ये हो जाएगा 2, -A+B इंटू 10, और -1 का स्क्वायर 1, हो जाएगा -C+D, राइट। जी सर। ओके। तो कॉमन लेने पर हो जाएगा -5A+5B, -2C+2D, राइट। हम्म। हम्म। ओके। नहीं, 2 तो कॉमन ले लिए ना, 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा -C+D, राइट। हाँ। ओके। हाँ देखो। अच्छा, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके। ओके, एक चीज देखो ध्यान से तुम, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? फ्रॉम 2 and 3। बस चीज अलग है, बाकी तो पूरा सेम है। ओके चलो, अच्छा एक काम करते हैं, पुट S = 0, 1, एक 2 रख लेता हूँ, राइट। तो 2 रखने पर क्या आएगा? इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 13। तो
फोर्थ इक्वेशन, राइट? जी सर। ओके। अच्छा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या मिल रहा है? 1 - 5a प्लस 5b माइनस सी प्लस डी। ऐड कर रहा हूँ दोनों को। हम्म, तो देखो, ऐड करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो गया ना। जी सर। तो 10b प्लस 2d हो गया ना, हम्म, राइट? जी सर। ओके। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा ना। हम्म, ओके। यहाँ से चलो, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 मान लेता हूँ, राइट? हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड 5। तो फर्स्ट में क्या है? 9b प्लस डी इज इक्वल टू थ्री 3, और यहाँ क्या है? 5b प्लस डी इज इक्वल टू 3/2। 3/2। तो अगर माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया ना। हम्म, 3 - 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2। हम्म, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 3/8। हम्म, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 - 9b फ्रॉम हम्म, फर्स्ट इक्वेशन। हम्म, 9 3 जा 27, 27/8। तो -3/8, राइट? हम्म, यस। चलो, बी और डी मिल गया। बी और डी मिल गया। हम सेकंड और फोर्थ में रखेंगे तो ए और सी का इक्वेशन बनेगा, जी सर। राइट? तो अगर मैं जी इसको, सर। हाँ, तब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा, 2 = 5a। बी का वैल्यू कितना है? 5 3 जा 15। डी का भी वैल्यू कितना है? -3/8। तो मुझे क्या मिल गया? 12/8 मतलब 3/2, राइट? फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होने के बाद मुझे ये मिल हम्म, गया, राइट? अब मैं जी। फोर्थ इक्वेशन में रखूंगा तो क्या मिलेगा? तो ये जाएगा -15/8। तो 24/8 मतलब 3 का हो गया 2, राइट? हम्म, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 है। तो इक्वेशन 6 और 7 सॉल्व करो, बताओ ए और बी का वैल्यू कितना आ रहा है? अभी देखो, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? हम्म, हम्म, तो देखो, 6 इक्वेशन क्या है? 5a प्लस सी इज इक्वल टू हाफ, हम्म, एंड 26। 6a + 10c हाँ। = 2। तो इसका मतलब अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, राइट ना, तो क्या जाएगा? हम्म, 50। हम्म, ओके, 10 का प्लस। मल्टीप्लाई करना ताकि इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाए। हाँ, वहाँ पे 2 हो जाएगा। अब तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 26a प्लस 10c इज इक्वल टू 2। माइनस करते हैं, राइट? हम्म, तो 26 माइनस, सॉरी, 50 - 26 24 है। ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3।
तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/8। ए का वैल्यू है 1/8, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 - 5 है, हम्म। तो 5/8 तो जाएगा -1/8, राइट। हम्म। तो ABCD चारों मिल गए। हाँ, ओके। तो ए कितना मिल गया? 1/8। बी कितना मिल गया? 3/8। 3/8। सी कितना मिल गया? -1/8। -1/8। और डी कितना मिल गया? थ्री, हाँ, -3/8। -3/8। अब यहाँ रख देंगे और लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे, राइट। तो देखो कैसे करेंगे। तो ए एस प्लस बी है, तो S/8 प्लस बी कितना आ जाएगा? 3/8। हम्म। सी एस प्लस डी है, तो -S/8 प्लस, -3/2, हाँ। राइट। तो सब में 1/8 कॉमन है ना, हम्म। तो इसको मैं लिख सकता हूँ S+3/, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, राइट। हम्म। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा? cos t, b sin t, cos 3t, sin 3t। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके। अब टाइप 3 देखते हैं। अच्छे से। ओके। तो फर्स्ट टाइप में सिंपल था, वो तो देख के ही पहचान जाओगे। सेकंड टाइप में S² प्लस A² आना चाहिए, राइट। हम्म। अब थर्ड टाइप में ऐसा कुछ दिखना चाहिए, रिपीटेड पावर का, बाहर एम रहेगा, ठीक है। ओके। प्लस में रहे या माइनस में रहे, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ, इसका लाप्लास इनवर्स बताओ। S-2 का होल स्क्वायर, S+3, राइट। तो देखो हम्म। ना, ये फर्स्ट टाइप जैसा है ना ही सेकंड टाइप जैसा है ना। हम्म। अगर फर्स्ट टाइप होता तो 2 नहीं होता, राइट। ये सर। अगर सेकंड टाइप होता तो अंदर S² प्लस A² होता, राइट। हम्म। ये थर्ड टाइप है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। पहले मुझे बताओ डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स हैं? 2। दो है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो रिपीटेड है, राइट। यार। हाँ। अगर रिपीटेड है इसका मतलब ये दो हो गया और ये एक हो गया, टोटल 3 फैक्टर है, राइट हम्म। ना। तो 3 हो। हाँ, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे? इसको लिखेंगे A/S-2, B/S-2, और C/S+3, राइट। हम्म। लेकिन तुम बोलोगे सर ये और ये तो सेम चीज हुआ, राइट ना। हम्म। तो हम्म। अगर कभी भी स्क्वायर है तो S-2 और S-2 का होल स्क्वायर लिखना है, ओके। ओके। सपोज ये अगर ऐसा होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं? 4 फैक्टर है ना, हम्म। इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर लो।
चलो इसके साथ तो डी के साथ तो s+3 रहेगा, ये तो फिक्स है ना। हम्म। s-2, s-2, s-2। तो यहाँ पहले पावर 1, फिर यहाँ लिखोगे पावर 2 और यहाँ लिखोगे पावर 3। समझ गए। अगर सपोज s+1 का पावर 5 है और यहाँ s+6 है तो कैसे लिखोगे। मान लो s² + 6 है तो कैसे लिखोगे। a/s+1, हम्म। b फिर अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर। स्क्वायर, c अपॉन एस क्यूब। प्लस वन का क्यूब, d ऐसे तब तक करेंगे जब तक पावर 5 ना आ जाए। एंड e/s+1 का पावर 5। और लास्ट में आएगा क्या, fs+g। क्यों, क्योंकि फैक्टर के अंदर है ना स्क्वायर। ऐसा रहेगा। अभी समझ गए ना। तो यस सर। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बताने का मेरा ये था कि कैसे इसको लिखते हैं, राइट। ओके। हाँ। बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो क्यूब तक आ सकता है, लेकिन क्यूब भी जल्दी नहीं देते क्योंकि वो टाइम टेकन है, उसमें टाइम लग हम्म। जाता है। ओके सर। राइट। यस सर, यस। ओके। अब इसमें भी वही काम करेंगे। ए के साथ क्या है, s-2 है ना। हम्म। और टोटल कितने s-2 है, 2 है। इसका मतलब एक s-2 मल्टीप्लाई करेंगे और एक s+3। समझ गया ना। डी के साथ s-2 दोनों है तो इसका मतलब सिर्फ s+3 एस मल्टी। प्लस थ्री हाँ। सी के साथ सिर्फ s+3 है तो इसका मतलब s-2 का होल तीन। स्क्वायर। नहीं, दो ही। सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ, मैक्सिमम लिखेंगे। अब वही वाला रूल लगाओ, पुट s = 2। तो 2 रखने पर इधर आएगा a0, 5b। राइट ना। हम्म। पुट s = -3। -3 -2 कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। तो सी का वैल्यू कितना आ गया। राइट। अब पुट s = 0 रख दो। 0 रखने पर ये हो जाएगा 0, -2 3, 3b, 4c। तो ये हो जाएगा -6 है। b कितना है, 2/5, तो 6/5, -3/5, 18/25, 3/25 आ गया फाइनल आंसर। ओके। तो यहाँ रखेंगे यस। तो यू विल राइट 3/25 s-2, 2/5। राइट ना। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। अब एक चीज ध्यान देना, इसका एक नया फार्मूला रहेगा। अगर 1/s-a है तो क्या हो जाएगा, e⁻8 ना। अगर 1/s-a का पावर n है तो इसका हो जाएगा e⁻at, t का पावर n-1/n-1 राइट। तो इसका आंसर क्या यस आएगा, 3/25 e⁻2t, सर। 2⁵ e⁻2t इंटू टी। राइट। यस सर। 3/25 e⁻−3t। इसमें टी क्यों मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इन दोनों में पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। राइट। ओके। यस सर। हाँ। तो ये नोट कर लो। ये पार्ट मत लिखना, ये पार्ट तो रफ में बताया था, राइट। हम्म। हम्म। ये तो सिर्फ एक्सप्लेन किया था हाउ टू राइट इन हाँ दैट हाँ। फॉर्म। वही कैसे